हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आपका खुश होना लाजमी है क्योंकि आप एक सच्चे और नेक दिल इंसान हो। अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो, अपनी मेहनत का फल आपको मिलता है। इसी आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इसीलिए ईश्वर आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड देते हैं। आपको कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में फ्री में नहीं मिली, आपने कड़ी मेहनत करी और वो रिवॉर्ड है कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ अच्छी होती है। ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। ईश्वर आपके ऊपर अपनी अनुकंपा की बौछार कर रहे हैं, अपने ब्लेसिंग्स की बौछार कर रहे हैं। एंड आपका चेहरा देखकर मानो बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है। यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर एन आइडल फॉर देम। एंड आज की रीडिंग सुनकर आपको और भी खुशी होगी क्योंकि द मोस्ट वांटेड रीडिंग है। मेरे बहुत सारे स्पेशली आई एम नॉट सेइंग ऑल, स्पेशली मेल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल पर कमेंट किया है या पर्सनली मुझसे रिक्वेस्ट करी है, वो फाइनेंस एंड करियर के लिए करी है। सो आप प्लीज़, जिन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट करी, आप लोग खुश हो जाओ क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं मुझे, प्लीज़ मैम मेक अ वीडियो ऑन बिजनेस एंड करियर। क्या आगे रहेगा, कैसा क्या रहेगा, आने वाला साल कैसा रहेगा, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। सो आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। जनरली मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ जो काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं हमारे लाइफ में। जो चीज़ें हैं मैं उनके ऊपर उनके ऊपर रीडिंग बनाती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको काफ़ी परेशान करती है। तो उसका क्या सल्यूशन है? ज़रूरी नहीं है हर इंसान पर्सनल रीडिंग अफोर्ड कर सकता है, हो सकता है नहीं भी कर सकता हो। सबकी सबकी अलग अलग फाइनेंशियल पोजीशन होती है। तो इस जनरल वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई करती हूँ कि जो डेली हम लोग आसपास जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ उन पे वीडियो बनाने का, ताकि लोगों को हेल्प मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा और उन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेने की या फिर कहीं और धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े। करियर, फाइनेंस, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें तो मैं जनरली इस पे नहीं बनाती, पर ये बहुत रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए आई हैव टू मेक अ वीडियो। सो आप लोग हैप्पी हो जाओ जिन्होंने भी मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय माता महालक्ष्मी, क्योंकि आज आपकी लक्ष्मी आपके ऊपर कितना प्रसन्न है उसकी रीडिंग है। ठीक है। सो ईश्वर हम सबको सही रास्ता दिखाएं, इस रीडिंग को सक्सेसफुल बनाएं। जो भी हमसे त्रुटि रही है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप प्लीज़ हमारी रक्षा करें और इस रीडिंग के माध्यम से हमारे जीवन में नए सवेरा हो, इसका हमें आशीर्वाद दें। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, अच्छा इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। ठीक है। पहला तो ये कि आप आने वाले 6 मंथ्स में आपका करियर कैसा रहेगा। वो जॉब भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है। स्पेशली जहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपका बिजनेस या करियर, वो कैसा रहेगा। दूसरा ये चीज़ देखनी है कि आप कोई नया अगर बिजनेस आइडिया आपके अंदर हो या कोई नई जॉब स्विच करनी हो तो सबसे अच्छा समय कौन सा है आपके लिए। दूसरा, आपको इस बिजनेस में या करियर में कोई थ्रेट है या फिर कोई वार्निंग साइन ईश्वर हमें देना चाहते हो कि कोई आपका भला नहीं चाहता, उस इंसान की भी एनर्जी निकालेंगे। साथ ही साथ आपके लिए सजेशन क्या है वो निकालेंगे। तो ये 4 चीज़ें आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है। अगर मुझे कुछ और नज़र आया या मुझे कुछ लगा कि कुछ डेडली है, कुछ रेमेडी की ज़रूरत है आपको ग्रोथ के लिए करियर में, तो डेफिनेटली मैं आपको वो चीज़ बता दूंगी, आप वो कर लेना एंड आप डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा। लेकिन अगर मुझे वैसा लगा तो, अदरवाइज नो। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके लाइफ में आपके बिजनेस में, आपके
जॉब में, स्पेसिफिकली आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, अरे वाह, ओके। तो जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आने वाले समय में आपके बिजनेस या करियर, जहाँ पर भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है या आप काम कर रहे हो, माहौल अच्छा रहेगा, माहौल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हो सकता है कोई जॉइंट वेंचर में काम करो, अगर बिजनेस में हो तो ये हो सकता है कि किसी और के साथ मिलकर आपको एक अच्छा बिजनेस करने का मौका मिले, क्लाइंट्स आपसे हैप्पी रहे। तो माहौल, चाहे करियर में आपका जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। आने वाले समय में फ्रेंडली एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, मतलब जो आपके सपोर्टर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे एंड यू विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद देम। काम करके मज़ा आना या फिर अच्छा स्मूथली उनके साथ आपका हो सकता है, या आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं। तो इमोशनली आप स्टेबल रहोगे आने वाले 6 मंथ्स में। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, यहाँ पर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। आपके साथ कोई आपका एक पर्टिकुलर बॉस, अगर जॉब में अगर मैं कहूँ तो कोई पर्टिकुलर बॉस आपके साथ इनजस्टिस कर सकता है। ये थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। ऐसे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर बॉस, आपके इमीडिएट बॉस हो सकता है, सीनियर हो सकता है आपसे, या फिर जिसे बोलते हैं कि सीनियर मैनेजर या समथिंग, जो भी आपके ऑफिस में हो, स्पेसिफिकली ऑफिस का मैं बता रही हूँ, आपके साथ इनजस्टिस हो सकता है। एंड करियर में अगर मैं देखूं तो अगर आपका जॉइंट बिजनेस है तो ही ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है कि आपके साथ इनजस्टिस होने की संभावना है। ठीक है, ये मैं बता दूं। ऐसे चीज़ें जो 6 महीने में है वो स्टेबल रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा अप एंड डाउन आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियली थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन ये बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट नहीं करेगा आपको, ड्रास्टिकली इफेक्ट नहीं करेगा आपको। थोड़ा सा अप एंड डाउन मुझे आपके बिजनेस में दिखाई दे रहा है। वैसे ओवरऑल एनर्जी में अगर 6 महीने की बोलूँ तो दोनों 50-50 में डिवाइडेड है। मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताती हूँ। अगर वैसे एनर्जी पर अगर मैं फोकस करूँ तो 50-50 में डिवाइडेड है। कुछ चीज़ें जैसे माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके क्लाइंट्स आपसे हैप्पी रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन आपका बॉस या आपका अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो आपका कोई भाई या फिर आपका कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो वो इंसान आपके साथ इनजस्टिस कर सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस इंसान के साथ थोड़ी सी आपकी आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। जो आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है उस इंसान के साथ आपकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। हीटेड आर्ग्यूमेंट जिसे कहें हम, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस इंसान के साथ आपकी हीटेड आर्ग्यूमेंट पक्का है। एंड थोड़ा सा अप एंड डाउन आपके लाइफ में दिख रहा है, बट नथिंग टू वरी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके अंदर वो ताकत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अकेले हो या फिर आपके अंदर वो ताकत नहीं है। आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हो। आपको दिख रहा है ये कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी है। अगर इस मुसीबत का सामना अगर आप क्लैरिटी के साथ करोगे तो आपके लिए आगे, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा।
देखिए, एक चीज़ जो एक मैसेज जो आ रहा है इस कार्ड में वो ये है कि आप इमोशनल होके अगर उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, इमोशनल होकर उस इंसान के साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टैक्टिक लगा के, दिमाग लगा के, थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके अगर आप चीज़ों को डील करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कुछ भी करो, डायरेक्टली कोई काम मत करना। नहीं मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, नहीं मैं तो बहुत वोकल हूँ, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने तो मैम मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं गलत चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सब समझ में आता है। पर कृष्ण जी से कुछ सीखो। गलत चीज़ें मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, मैं भी चीटिंग के खिलाफ़, या फिर जो मेरे साथ अभी इतने दिनों में हुआ, आपने वीडियो देखा होगा, मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी आवाज़ उठाई। लेकिन कभी-कभी इन चीज़ों को छोड़कर कुछ चीज़ें, कुछ हमारा बिज़नेस होता है, जहाँ पर हम हमारे से ऊपर सीनियर्स होते हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको मैनिपुलेशन एंड डिप्लोमेसी के साथ काम लेना पड़ता है। हम भी जॉब करते हैं, हमें भी मैनिपुलेशन एंड डिप्लोमेसी के साथ काम करना पड़ता है। उस जगह की डिमांड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उस जगह की डिमांड है, आपको करना पड़ेगा वैसा, ठीक है। वहाँ पर आप जैसे घर में मम्मी ने अच्छा खाना नहीं बनाया और आपने चिल्ला दिया, वहाँ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, तब आप इस सिचुएशन को आराम से डील कर लोगे। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए 50-50 रहेंगे, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड, इक्वल। अब मुझे ये जानना है कि आपके लिए क्या कोई वार्निंग साइन भी है, किसी चीज़ से बच के रहना हो, किसी इंसान की एनर्जी आपके खिलाफ हो, क्या आपके लिए कुछ वार्निंग साइन भी है? ओके, वही चीज़ जो वापस आ रही है वो ये है कि आपका ये जो बॉस है या फिर ये जो भी बिज़नेस पार्टनर है, फैमिली में का साथ में अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो ये जो भी है प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज़ ना ये इंसान काफ़ी शुगर कोटेड है। इसका पता नहीं चलता कि ये इंसान, जिसे बोलते हैं ना कि मुँह का मीठा, ये वो वाली कहानी है। जो भी ये इंसान है ना, आपकी लाइफ़ का बॉस या आपका कोई सीनियर या फिर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर, कोई भाई जिसके साथ आपका बिज़नेस है, समवन हु इज़ मच सुपीरियर देन यू, ये इंसान ना थोड़ा-सा इससे बच के रहना, काफ़ी मुँह का मीठा है। इस मीठी-मीठी बातों में आपको उतार करना, ये आपको कोई धोखा देने की, चीटिंग करने की फ़िराक में है। नज़र हटती दुर्घटना घटी वाली कहानी है। ये इंसान आपको धोखा देने की फ़िराक में है, ये इंसान आपको चीट ज़रूर करेगा। इसकी मुँह की बातों पर यकीन मत करना, ये झूठ कह रहा है आपसे। ये इंसान झूठ कह रहा है आपसे, इसकी बातों पर यकीन मत करना। ये आपको ठग लेगा, आपको चीट करेगा। सही अपॉर्चुनिटी आने पर अपना काम निकालेगा और 9-2-11 हो जाएगा। आप थोड़ा सा इससे बच के रहो, इसकी किसी बात पर यकीन मत कीजिए। ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। होप का कार्ड है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेते हो तो आप इस इंसान को आराम से, जिसे बोलते हैं ना, डिफीट कर सकते हो। पर अगर आप इमोशंस में आ गए या फिर आपने आंख बंद कर कर इसकी बात मान ली तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अपनी आँखें, अपने कान सब खुले रखने हैं, अपने इंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल करना है। इस इंसान की किसी बात पर कोई यकीन ना करें, ये जो भी कह रहा है झूठ कहेगा आपसे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है मैजिशियन की। द मैजिशियन का कार्ड आपको मिला है। बहुत भयंकर मैनिपुलेटिव एंड डिप्लोमेटिक इंसान है। इसे बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब आता है। ये आपका जो बॉस या जो भी आपका बिजनेस पार्टनर, फैमिली में जो भी कोई है,
जिसका आपके बिज़नेस के साथ लेना देना है, और जो आपके जॉब में आपका बॉस है, ये इंसान बहुत, जिसे बोलते हैं ना, श्रूड एंड प्रूड इंसान है, बहुत भयंकर मैनिपुलेटिव है, डिप्लोमेटिक इंसान है, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहें ना कि क्लेवर इंसान है। बहुत क्लेवर तो बहुत छोटा वर्ड है, बड़ा स्लाई इंसान है ये। आपके नाक के नीचे से काम करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इससे आपको बच के रहना है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है 2 चीज़ें कि आपके लिए अगर कुछ जॉब स्विच करना हो या कोई नया काम आपको शुरू करना हो तो कौन सा समय ठीक रहेगा। अगर मेरे व्यूवर्स को कोई नया काम शुरू करना हो, कोई जॉब करनी हो नई शुरू, या फिर कोई नया बिज़नेस, अपना कोई स्टार्टअप खोलना हो, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना हो, तो कौन सा समय ठीक रहेगा। रिकॉर्ड करते हैं इनके, कैलकुलेट करते हैं इनका। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आप जब भी तो 23, 24, 25, 26, 27 -5 -6, 21। ओके, तो आप जब, पहली बात तो आप जब भी कोई नया बिज़नेस ट्राई करोगे तो आप बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करना, क्योंकि ऑप्शंस का अच्छा खासा एक्सप्लोरिंग दिख रहा है, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। चीटिंग होने की संभावना है, गलत ऑप्शन में तुक्का मारने की संभावना है, तो एकदम पेशेंटली चीज़ों को डील करना, और अच्छा मौका मिलेगा आपको। आप नई जो बिज़नेस है या फिर जब नया स्टार्टअप है वो आप शुरू कर पाओगे, अच्छा समय आपका दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर के अप्रैल 27, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल एंड मई में आपका चांसेस अच्छा है। सो मार्च से ही मैं गिनूँ अगर, तो मार्च से लेकर मई तक आपका अच्छा समय है। इस समय में 2026 का इस समय में आप अपना न कोई नया बिजनेस या फिर कुछ नई चीज़ें शुरू कर सकते हो। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेट्स लास्ट आस्क द क्वेश्चन। आपके लिए सजेशन क्या है वो कृष्णा जी से पूछते हैं। ओके, ओके, जो सजेशन आपके लिए दिख रहा है वो ये है कि चैलेंज, नेविगेट, सेल्फ टॉक एंड कल्टिवेट पॉजिटिव एफर्मेशन, बिलीव इन योर एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आने वाले समय में आपके बिजनेस या जॉब में, आपको उन चैलेंजेस को लेना है। डोंट वरी अबाउट द चैलेंजेस। ये सब आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आप समझ लो आएंगे जाएंगे, इसका आपके मेंटल हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एंड आपको चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ना है। डोंट फील कि ये चीज़ें परमानेंटली आपके लाइफ में रहेंगी। कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो भी चैलेंज आपके लाइफ में आते हैं उन्हें हेल्दी वे में लीजिए एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। लव एंड कंपैशन इन योर हार्ट, अप्रोच रिलेशनशिप विथ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर बिजनेस में कभी कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है, करियर में कभी कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली पे निकालोगे। आपकी फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका फैमिली आपके लिए, आप समझ लो आपका हार्ट है, हार्ट बीट है। आपको अपनी फैमिली को बहुत खुश रखना है। जो भी हो आपके करियर में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। अपने रिलेशनशिप्स के साथ हमेशा हंसने बोलते रहना है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी, लेकिन एक बार जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो कड़वाहट आती है वो फिर इजीली नहीं जाती है।
तो ये सजेशन कृष्णा जी ने आपके लिए दिया है एंड आई होप आपको ये सजेशन अच्छा लगा होगा। और आज जिन्होंने मुझे बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे जो लोग, वो बहुत खुश होंगे कि फाइनली ये करियर और बिजनेस वाली रीडिंग बन गई है। एंड आई एम श्योर आपको ये रीडिंग ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो कब आएगी। थैंक यू। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।